आप देख रहे हैं एस न्यूज। एस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अभी तक की खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में छात्र छात्राओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। आज बुंदेलखंड महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 5म दिवस पर छात्र छात्राओं को अग्निशमन जागरूकता मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 प्राथमिक चिकित्सा के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस से LFM जगत सिंह द्वारा सभी को आग के प्रकार, आग से बचाव के विभिन्न उपाय बताए गए व सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के उपाय भी बताए। तत्पश्चात वरिष्ठ अग्नि सचेतक डॉक्टर सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन नंबर्स व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बताने के साथ साथ 22 मार्च विश्व जल दिवस पर जल प्रैरी बनकर जल के दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए। इसके साथ ही प्राथमिक चिकित्सक डॉक्टर प्रगति शर्मा द्वारा प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसकी विभिन्न विधियों के बारे में सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया और कहा कि अगर आप सड़क पर कोई घायल व्यक्ति देखते हैं तो तुरंत उसको प्राथमिक चिकित्सा दे, परंतु उससे पूर्व एम्बुलेंस को सूचित अवश्य करें। उक्त अवसर पर अग्नि सचेतक दीपशिखा शर्मा, फायरमैन जितेंद्र नायक, आशीष यादव, कॉलेज से डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर रामनारायण, डॉक्टर रामानंद जायसवाल, डॉक्टर MS साहू उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर संजीव सिंह द्वारा किया गया व अंत में डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय में बताते हुए आभार व्यक्त किया गया। झांसी से सनी बट्टा की रिपोर्ट। काफी इनको अनुभव है, फायर ब्रिगेड के बारे में बहुत दिन से विभाग से जुड़ी हुई है और फायर ब्रिगेड के बारे में बहुत हद तक ये कम्प्लीटली जानती है। जैसा कि इन्होंने बताया होगा कि 2 दिन पहले कि आग क्या आग अब दैवीय आपदा नहीं है कि पहले लोग जानते थे, हम लोग जब छोटे थे तो लोग कहते थे दैवीय आपदा, बोले ये देवी मैया इसे रुद्री तो इनके घर में आग लगी। और वो नहीं सिस्टम आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हीट फ्यूल जैसे कि सिलेंडर में आग लगी है। या कोई बीमारी से ग्रसित है या लकवा लग गया है, कुछ भी हमें नहीं पता क्या हुआ है। अब ये 4 जो हमारे लोग हैं रेस्क्यूअर हैं, ये पहले से ही ट्रेन है। इन्होंने देखा ये छात्रा बेहोश पड़ी है, अब इस छात्रा के पास ये लोग आएंगे, आइए 4 लोग, तो उसका बैठेंगे तो इसका बैठेंगे। हम जब भी किसी की मदद करते हैं अगर हंसेंगे तो सारी एनर्जी हंसी में चली जाती है। हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें हंसना नहीं है, हमें ये गंभीरता से देखना है कि इसको क्या हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे? हम देख रहे हैं घायल कोई पड़ा है, हमारे पास दरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम 2 हैंड सीट के माध्यम से भी उसको चार्ज स्थल तक ले आ सकते हैं। ये 2 हैंड सीट वो बचपन नहीं वो ये भी है, ये देखिए 2 हैंड सीट, 3 हैंड सीट 2 मिनट में आ रहा है। ये 3 हैंड सीट और एक 2 हैंड सीट एक तरीके से और रखी है। इस तरह से बन जाता है। खा लेंगे तो दोनों इधर पकड़ लेंगे, नहीं ये डंडा वाला ले जाओ, आप इस तरह से बना सकते हो। 2 हैंड सीट ये गट्टी टाइप की बना लेंगे, इस पर घायल या कुछ बैठ जाता है और फिर वो आपकी कंधे पर हाथ रखेगा, आप उसको खा के चार्ज करके ले जा सकते हैं। 2 तरह से 2 हैंड सीट रखती है ना, नहीं हमारी इस तरह से पकड़ेंगे तो ऐसे करते हैं, मजबूत हो जाता है।
ऑन है ना वीडियो जी है? सेकंड चल रहा है नहीं लगेगा फोटो कहाँ से खींचेगी? फोटो यहाँ से अभी अच्छे से टाइप करिए। अब आप इसका नहीं सर के नीचे हाथ आपको लगा सर के नीचे हाथ ऐसे क्रॉस बनाइए हाथ का क्रॉस मैंने इस तरीके से कईयों की जान बचते हुए देखा है, इसलिए आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इतने गंभीरता से जब ये अचानक किसी के साथ होता है तो आपको सही समझना बहुत ही अच्छा प्रयास। सुई लगी, अगर ये ग्रीन में है तो ग्रीन में है तो समझो ये कार्य योग है। अगर ये सुई लाइट इधर चलेगी रेड में हो गई तो समझो ये काम नहीं करेगा। इसका जो पाउडर भरा होता है। विद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिवस पर छात्र छात्राओं को अग्निशमन जागरूकता मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 नागरिक सुरक्षा क्या है और प्राथमिक चिकित्सा इसके विषय में छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें प्रथम सत्र में LFM जगत सिंह जी द्वारा सभी छात्र छात्राओं को आग से बचाव के विभिन्न उपाय, सिलेंडर में अगर आग लग जाए तो कितनी आसानी से आसान तरीकों से हम उसको बुझा सकते हैं, ये सभी छात्र छात्राओं को बताया और छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी दिए गए। और दूसरे सत्र में मेरे द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया गया कि नागरिक सुरक्षा क्या है और उसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की विभिन्न विधियों को सैद्धांतिक रूप से भी और प्रैक्टिकली भी उनको बताया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो अनवरत रूप से जारी है फेज 5.0 इसके अंतर्गत भी उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया। महिला हेल्पलाइन के नंबर विषय में बताया गया, विभिन्न मंगलकारी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई हैं उनके विषय में भी बताया। सभी ने बहुत अच्छे ढंग से इन सब बातों को सुना और प्रश्न भी किए और लास्ट में हम सभी ने सभी छात्र छात्राओं को ये संदेश भी दिया कि सभी लोग इस समय आग से बचाव के विभिन्न उपायों को आवश्यक रूप से जानें, क्योंकि गर्मी का समय बढ़ रहा है, आग की घटनाएं भी घट रही हैं। तो ऐसे में जागरूक नागरिक होने के नाते हमको इन छोटी छोटी जानकारियों को अवश्य जानना चाहिए, तभी हम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।